नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वेल अमृत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश नागपाल आप सभी साथी सदस्यों का और आमंत्रित सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। और सभी से साथ ही मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 40 से 50 मिनट तक आप स्लाइड्स पे, इस सेशन पे आप फोकस रखिएगा। और उसी के साथ वादा भी करता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आप यहाँ से अर्न करके जाएंगे कि जो आपके आने वाले समय में, आने वाला फ्यूचर जो हमारा अभी लाइफ स्टाइल चल रहा है, उससे आपको स्वस्थ रहने में और अपने आप को सिक्योर रखने में काफी मदद मिलेगी। और जो हमारा प्रयास है निरंतर, अथक अथक विलंबित ये प्रयास कर रही है, हर तरह से, हर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी डिसीजेज या जो कुछ भी, कहते हैं कि एक बीमारी में अपना इलाज करना और बीमारी से बचाव करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है बीमार होकर के अपने आप को ठीक करने के लिए ले जाना, और एक है कि हम बीमारी से बचाव के लिए। तो वेल अमृत वो एक सुनहरा कदम लेकर के आई है कि हम किसी भी तरह की बीमारी से बचाव अपना रख सकते हैं और अपने आसपास, अपने परिवार और सभी को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो वेल अमृत प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, स्वागत है आप सभी का उस यात्रा में जहाँ प्रकृति और विज्ञान मिलकर रचते हैं सेहत की कहानी। अभी प्रकृति और विज्ञान की बात करें, प्रकृति सबसे सशक्त है, प्रकृति ने ही सब कुछ गढ़ा है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि प्रकृति प्रकृति के अंदर ही हम विचर रहे हैं, प्रकृति ने ही हमें जन्म दिया है। और हमसे बेहतर या किसी भी तरह की अचीवमेंट से बेहतर, किसी भी तरह की ज्ञान से ऊपर या ज्ञान से ऊपर प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से ही सब कुछ मिला है हमें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इसका, जो मैं लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि अभी सपोज कीजिए, क्यों मैं इस कनेक्ट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि बहुत मायने रखती है ये बात। एक हमने जो चीजें अपने लिए आसपास स्वास्थ्य के लिए बनाई है, और एक कुदरत ने जो बनाई है। अभी मैं बात करूं कि अभी जैसे सपोज कीजिए हम बैठे हैं एक कमरे में, आप सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और लाइट चल रही है। अभी अगर लाइट चली जाएगी तो इजीली हम बड़े आराम से, जो भी हमारा एक उसका सब्स्टिट्यूट है लाइट का, हम जा करके उसको ऑन कर सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं। बजाय अगर अगर हम बात करें मुकाबले के कि कोई मेहमान हमारे घर में अगर आया होगा, क्या वो मेहमान हमसे बेटर उस ऑप्शन तक पहुंच पाएगा या हम पहुंच पाएंगे उस अंधेरे में बिना किसी रोशनी के सहारे के? तो नेचुरली है कि हम पहुंच पाएंगे। हम उस बटन तक या मोमबत्ती तक या टॉर्च तक जो हमने इस इमरजेंसी के लिए रखी हुई है, इजिली हम पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड के अंदर हम इंसान एक मेहमान ही तो है, प्रकृति जिसने हमें बनाया है। तो उसी तरह से किसी भी तरह की एलोपैथिक या किसी तरह का ट्रीटमेंट हमसे, अगर कहें कि डिसीजेस के अंदर में प्रकृति अगर हमें गढ़ रही है, प्रकृति अगर हमें बना रही है, तो हमसे बेहतर वो हमें समझती भी है, और हमें क्या चाहिए कब चाहिए उसे बेहतर पता है। किस इमरजेंसी में हमें क्या चाहिए, हर चीज की। जैसे कि आज मैं एक बैठा था, एक मीटिंग थी ऑफिस में प्रीति मैम के सौजन्य से। तो वहां मीटिंग में बैठे थे, एक डॉक्टर साहब आए थे, मिस्टर डॉक्टर बिस्ट थे। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, जो अक्सर मैं भी बोलता हूँ, तो प्रकृति कभी भी कोई भी समस्या देने से पहले समाधान देती है। आज उन्होंने भी, एक बहुत बड़े एक स्पीकर हैं, उनके सेशन में ये बात सुनी थी, जब बात की। तो पिछले कुछ समय पहले मैंने भी बात की थी कि प्रकृति हमेशा समस्या से पहले समाधान लाती है। तो हम सबसे बेहतर विकल्प एक प्रकृति के पास है। तो वही प्रकृति और विज्ञान मिलकर रचते हैं सेहत की कहानी। यहाँ हमने जो अपनी उपलब्धियां ली हैं और प्रकृति से मिलकर के वेल अमृत, उसका एक बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कॉम्बिनेशन बना करके हम लोगों के लिए लाया है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसे स्लाइड्स के माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा और कोशिश करूंगा अभी तक के जो हमारे सेशंस रहे हैं, जो हमारी आज की इस एनवायरनमेंट या इस सीजन की मैं बात करूंगा, इस माहौल के जो हमारे आसपास चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको अच्छा दिखाऊँ। उसके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने फोन को साइलेंट तो जरूर कीजिएगा और अदर एक्टिविटीज से आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, कि फोकस सारा इसमें रहे। क्योंकि ये, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि अगर आप इस सेशन को पूरा तन्मयता से लेते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसा जरूर मिलेगा इसमें, जो आपके आने वाले किसी भी समय में या किसी भी ऐसी डिसीजेस के चीज में, कि आप किसी से बच सकें, अपने परिवार को बचा सकें, यहाँ से आपको कुछ वो मिल सकता है। क्योंकि हमारे हर ट्रेनर अपने आप पूरी तैयारी करके आते हैं, हर बार कुछ नया हम देने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा रहे जो आज के माहौल के हिसाब से आपको बेस्ट रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा प्यारा सा चेहरा है, फाउंडेड एंड गाइडेड बाय मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एक्सपीरियंस की बात करें इनके, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस की लगभग लगभग 36 से 37 साल का एक अपना एक सफल तजुर्बा है अपने एक बिजनेस के अंदर में। क्यों मैं बिजनेस की हम जिक्र कर रहे हैं, क्यों हमने मेंशन किया बिजनेस? क्योंकि काम तो देखिए कोई भी शुरू कर सकता है, किसी भी कंपनी को कोई भी पैसा लगा करके शुरू कर सकता है।
लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी उसके अंदर में एक सारी चीजें प्रोवाइड करना, ये तजुर्बा, वहां उसके लिए तजुर्बा मायने रखता है। और वो तजुर्बा भी, आप ये लगाइए कि तो बिजनेस का तजुर्बा है 36 से 37 साल, लेकिन जिस इंडस्ट्री की मैं वेलनेस की बात कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री का भी इन्हें 16 से 17 साल का सफल तजुर्बा है। कई जिंदगियों को इन्होंने सिक्योर किया है, कई लोगों को माध्यम बनाया और लोगों तक पहुंचाया है कि ये प्रोडक्ट जो प्रकृति से गढ़े हुए हैं, इसके द्वारा हम, इसके मदद से हम किस तरह से एक दूसरे को सिक्योर कर सकते हैं। और सितंबर 2025 में हमने सारी कागजी कार्रवाई पूरी की, सरकारी जो भी हमारे को लॉज के हिसाब से चलना है वो सारी चीजें हमने फुलफिल की हैं। और अक्टूबर 2025 में सफलतापूर्वक हमने इसे स्टैब्लिश किया, लॉन्च किया, सॉरी। और आज सिर्फ एक छोटे से अंतराल में, 5 से 6 महीने के अंतराल में, देश के कई मेट्रो सिटीज में, कई विलेजेस में हम लोग सफलतापूर्वक पदार्पण कर चुके हैं। और अपने प्रोडक्ट से जो हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड है, उनको हम दे करके कई ब्लेसिंग्स ले चुके हैं और कई जगह से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और इसी के चलते बहुत जल्दी इन हाउस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम अपना स्टैब्लिश करेंगे। बहुत जल्दी एक गुड न्यूज आपको मिलेगी। अब वेलअमृत अपने बारे में क्या बताता है? वेलअमृत वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि अद्वितीय वेलनेस उत्पादों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जाए। हमारा लक्ष्य एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाना है जो स्वास्थ्य, विकास और समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाए जो हमसे जुड़ा है। तो ये हमारे हाथ में एक वो सुपर पावर है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि बचपन में हम लोग धारावाहिक देखे करते थे, जो हमारे धार्मिक सीरियल्स होते थे। वहां चाहे वो कोई शैतान हो, चाहे वो कोई संत महात्मा हो, भक्ति करते थे, समाधि करते थे अपनी, जो भी उसके अंदर रहते थे, तो ईश्वर प्रकट होते थे और तथास्तु करते थे। तो मैं खुद से पर्सनली मांगता था कि ऐसी कोई पावर हमें मिले जिससे हम लोगों का दुख दर्द हर सके और उनसे रिक्वेस्ट कर सके उस परमात्मा से कि इनके दुख को, इनकी बीमारी को खत्म कर सके। तो ये वेलअमृत जो है, आज मुझे वही तथास्तु बन करके मेरे सामने आया है, मुझे वही महसूस होता है। क्योंकि जब मैं किसी को, किसी की शुगर में, किसी के थायराइड में, किसी के टीबी में, किसी की पथरी की कोई प्रॉब्लम है, जब मेरे सामने कुछ ऐसे आते हैं तो हम अपना एक कर्म करते हैं, हम कोशिश करते हैं, उनको ये रिकमेंड करते हैं, तो वहां से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जब हम उनको प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस के अंदर, तो उनको वो रिकवरी मिलती है। तो वो तथास्तु मेरी जिंदगी में आया है। तो इसके लिए आप एक डिजिटल क्लैपिंग्स आप यहाँ कर सकते हैं, तो ये धन्यवाद के रूप में। आप जाओ, स्लाइड थोड़ा समझ ले। हु आर वी, सबसे पहले तो जैसे कि ना हम लोगों की अपनी अपनी एक पहचान है कि हम हैं कौन। हम उस सेल्स के, टिश्यूज के, जिसको कहते हैं कि समूह, एक गुच्छा जो हमारी बॉडी का निर्माण करता है, हमारे ऑर्गन्स का निर्माण करता है, एक सिस्टम को क्रिएट करता है। हु आर वी? आवर बॉडीज आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ओवर 100 मिलियन सेल्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डे। ये रोज की एक दिन की प्रक्रिया है। एक सेल की अगर एज बात की जाए, 28 दिन की एक एज की सेल है, सॉरी, एक सेल की एज है। और वो एक सेल जो है 2 सेल का निर्माण करता है और डेड हो जाता है। अभी वो अगर हेल्दी सेल है तो हेल्दी सेल का निर्माण करेगा, अगर वो बीमार सेल है, कमजोर सेल है, तो कमजोर सेल का निर्माण करेगा। उसी पे हमारा स्वास्थ्य, हमारी एजिंग, हमारी एनर्जी, हमारा सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है। अब सेल अच्छा है तो हमारा हेल्थ अच्छी है, हेल्थ अच्छी है तो हमारी लाइफ भी अच्छी है और हम हिस्ट पिस्ट रहते हैं। और वही सेल अगर वीक है तो हमारी लाइफ, हमारी दिनचर्या सारी उसी के अकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है। अभी सेल को हेल्दी रखने के लिए हमें चाहिए क्या? सेल की खुराक क्या है? जैसे कि एक रॉ मटेरियल की बात करते हैं, अच्छा मसाला, अच्छी सीमेंट, अच्छी सारी रॉ मटेरियल हम करेक्ट करते हैं तो हमारी बिल्डिंग का अच्छी स्ट्रक्चर खड़ा होता है। उसी तरह से सेल हमारा रॉ मटेरियल है जो डेली बेसिस पे कंज्यूम हो रहा है, डेली बेसिस पे क्रिएट हो रहा है। वो सारी चीजें हमारे शरीर को हेल्दी रखती हैं। अब इसकी खुराक क्या है अगर हम बात करें, व्हाट वी नीड, सेल की नीड क्या है? ताजा हवा, ऑक्सीजन जिसकी हम बात करते हैं, शुद्ध जल, और न्यूट्रिशन फूड है, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक्टिविटीज हमारी लाइफ के अंदर जो अच्छी होनी चाहिए। जो अगर हम अच्छी ताजी हवा ले रहे हैं, अच्छा पानी हम पी रहे हैं, खाना हमारे पास पौष्टिकता भरा आ रहा है, और लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज हमारी बॉडी की अगर अच्छी है, तो नेचुरली सेल हमारे सेल लेवल पे जाकर के हेल्थी रहेगा और हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी। लेकिन अभी तो बात कर रहे थे अच्छी है, लेकिन हम ले क्या रहे हैं? वट वी गेन? बड़ा इजी टू ईट है, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। एक फोन घुमाओ हमें मिल जाता है, डोर स्टेप पे मिल जाता है। स्ट्रेस, हर तरह के स्ट्रेस चाहे किसी भी एज के अंदर लीजिए हमारे पास में है। हमारा लाइफस्टाइल, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, नशा हर तरह का, कोल्ड ड्रिंक्स और शराब वगैरह, ये सारी आम हो चुकी है। एक लाइफस्टाइल, एक दिखावा, इससे स्टेटस सिंबल हमारा बनता है, जैसे सोशली हम करते हैं। तो वो दिखावे के अंदर अपने हेल्थ को खत्म करते जा रहे हैं। आने वाला समय जो एयर पोल्यूशन, यहाँ पोल्यूशन वो चीज है कि
किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हैंड्स अप कर चुकी है, कहते हैं कि अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके कंट्रोल में तभी हम करते हैं कि अब ये हमारे हाथ में नहीं है, अब सारी सुविधाओं को बंद कर दिया। कभी गाड़ियां बंद होती हैं, कभी सारा कुछ बंद कर दिया जाता है कि अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको सिर्फ यूज करना बंद कर दें तो शायद हमारा कुछ भला हो पाएगा। उसी के चलते पीछे गाड़ियां भी बंद हुई, तो एक बच्चा आप देख रहे हैं छोटा था, मास्क लगाया हुआ, सब चीजें हैं। ये एक हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसके चलते चीजें चल रही हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एक हमारे शरीर के, कहते हैं ना कि संरचना हमारे शरीर की है, सारे शरीर को हमारे मेंटेन करता है, सारे शरीर को सप्लाई सर्विसेज जितनी भी देनी है सब यहीं से जाती है। कुदरती तरीके से देखिए कितना ये हेल्दी हमें दिया गया। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल से जो हम टॉक्सिन्स इसमें अर्जित कर रहे हैं जब से हमने जन्म लिया है, बाहर से हम शरीर को साफ करते हैं लेकिन कभी भी इंटरनली हमने किसी तरह से किसी चीज को साफ नहीं किया है। तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे, पॉइंट 1 के ऊपर में हमने एक पार्ट किया हुआ है। ये जितनी भी चोकिंग सारी ब्लॉकेज हो रही है, ये उस तरह से वर्क करता है कि जैसे चाय की छन्नी होती है। चाय की छन्नी में आप चाय छान रहे हैं, जैसे धीरे 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 उसके अंदर में चाय पत्ती जमा होती जाती है। अब आप उसमें घी मक्खन या कुछ भी पौष्टिकता भरा डालिए, वो क्रॉस आउट नहीं होगा। इसी तरह से सेम वही प्रोसीजर है। हमारा जो जितने भी फिल्टर की तरह ये होते हैं, हमारा जितने मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, जितने भी हमारी सारी चीजें हैं, फिल्टर होकर के ब्लड के थ्रू हमारे ऑर्गन्स की तरफ जाती हैं। लेकिन जब वो चोक हो गया, क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो जाएगा कैसे? वो सारी चीजें यहाँ पे हम उसी के ऊपर एक फोकस करेंगे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन की बात करें, एक बॉडी का कंपोजिशन है, हेल्दी अगर बॉडी रखनी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन 70%, 30% वर्कआउट और एक्सरसाइज है। अब ये मायने रखती है कि ये जरूरी है हमारे साथ, ये जो एक विकल्प है हमारे पास में जरूरी है। लेकिन अगर डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा है तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। लेकिन अगर नहीं है तो वही हमारे लिए एक कहूंगा कि हार्मफुल है। क्योंकि अगर किसी गाड़ी में अच्छा पेट्रोल, अच्छा फ्यूल नहीं है और उसको हम दौड़ा रहे हैं, तो नेचुरली उसका इंजन खराब होगा। वही जो हमारा शरीर है, अंदर के ऑर्गन्स, हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, उनको अगर सर्विस नहीं मिलेगी, उनको अगर खुराक नहीं मिलेगी, तो वो भी ऐसे ही डिस्टर्ब होंगे। उसी तरह से हमारा पहले का था, जब हमारा लाइफ स्टाइल ही एक हेल्दी मेडिसिन हुआ करता था। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, फार्मिंग होती थी अच्छी, नेचुरल, जंक फूड्स का नामो निशान नहीं था। कुदरती तरीके से हमारा खाने का, पकाने का तरीका था, चूल्हा चौका जिसको हम कहते थे। हमारी एक्टिविटीज, पौष्टिकता भरा सब कुछ था, लेकिन एक्टिविटी फिर भी थी। मैनुअली हम वर्क करते थे, घर के काम करते थे सारे, साइकिलिंग आप देखोगे, छोटे छोटे काम भी अगर दूर के भी हैं कुछ भी है तो ट्रांसपोर्ट का जरिया हमारा एक एक्सरसाइज के तौर पे होता था। वही कन्वर्ट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सब कुछ ऐसा आ गया कि हम दूर होते जा रहे हैं हेल्थ के साथ। वहीं जंक फूड ने अपनी जगह ले ली है। दूसरा बात करूं, यहाँ रिफाइंड ऑलिव ऑयल, ये सारी चीजें हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गई है। टेस्ट चाहिए हमें, सब चीजें। आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस है कि मैं फार्मिंग कहूंगा कि गैर सीजन के हमें फल चाहिए, वो नुकसान दे रहे हैं। एक्टिविटी, पहले हमारा पौष्टिक आहार था तो एक्टिविटी भी थी, लेकिन आज सब कुछ यूरिया पेस्टिसाइड से युक्त हो गया है, दालें पॉलिश वाली हो गई हैं और हमारी एक्टिविटी जीरो की तरफ होती जा रही है। तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है एक स्लो पॉइजन का काम कर रही है। जहां पहले हमारा लाइफ स्टाइल गुड मेडिसिन का काम करता था, आज वही स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। पहले हेल्दी डिस्कशन हुआ करते थे, हम लोग बैठा करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठते थे, आपसी में बात होती थी, सारे विचार विमर्श अच्छी चीजों का। लेकिन आज अनजान लोगों का समूह बन रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर में, जो बेड नंबर, पेशेंट नंबर के नाम से पहचाने जा रहे हैं, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं। इन्हीं में से कुछ डेथ हो जाती है किसी की, कुछ ठीक होकर निकलते हैं, लेकिन लाइफ टाइम वो वीकनेस के साथ जाते हैं। तो ये चीजें हमारी लाइफ को हमने खुद प्रेजेंट की हैं, हमने खुद गिफ्ट की हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट ऐसा है, एक तबका ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के तौर पे देखा जाए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हमारे आसपास बहुत सारे खुल रहे हैं, आज खुल चुके हैं, और आने वाले 10 साल के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास सारी चीजें, सुविधाएं कहते हैं कि कम थी, हमारे पास बीमारियां भी कम थी। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारे पास अल्टरनेट बढ़ रहे हैं, हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। अभी बात करूं, WAPL एक सेफली स्टॉप कर रहा है हमें, एक एक बड़ी प्यारी सी एक दीवार, सेफ्टी वॉल लेकर के आया वैलोरी, कि अगर हम बीमार नहीं है तो ये रोक देगा हमें, हमें मजबूत करेगा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा, उन चीजों से बचाव करेगा। अगर हम बीमार हो चुके हैं किसी भी ट्रीटमेंट के साथ, अगर हम वेलअमृत के प्रोवाइड जो भी हमें मिलते हैं गाइडेंस, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो बड़ी जल्दी, बड़ी सहजता के साथ हम रिकवरी करके अपने घर की तरफ स्वस्थ होकर वापसी आती है। वो सारी चीजें हैं। वेलअमृत ने अपना कदम उठा लिया है। अरबों रुपए की जो इंडस्ट्री चल रही है, वहां हमारे बीमार होने के बाद जाना है, या हमने बीमार नहीं होना है, एक ट्रीटमेंट का अल्टरनेट लेना है, या हम पहले ही उसका बचाव करेंगे, ये हम पे निर्भर करता है। वेलअमृत ने अपना सुनहरा कदम उठा लिया है। अभी क्या मैं पूछता हूँ आपसे, क्या हमारे पास कोई विकल्प है जो हमें सुरक्षित रख सके? नहीं है। तो आइए चलते हैं वेलअमृत संग एक सुरक्षित भविष्य की ओर। अब इससे आगे की मैं बात करूंगा कि क्या ऐसा है जो वेलअमृत बात कर रहा है आपसे कि सुरक्षित भविष्य की ओर चलते हैं, कुदरत, प्रकृति की ओर। प्रकृति की ओर चलना इस तरह से आसान है
कि हम हर चीज को कर रहे हैं, हर चीज हमारे पास है, समय का अभाव कहीं हम कर देते हैं अपने मुताबिक, कई चीजों को हम अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं स्टॉक मार्केट में वर्किंग था, वहां मैंने अपना हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया, खाना भी वहीं, पीना भी वहीं, तो सारी चीजें वहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फ्रेश होने तक का समय नहीं, सारी चीजें सुबह 8 बजे बैठे रात को 11:30 तक, पैसा तो कमा लिया लेकिन हेल्थ गवा ली। अभी जब प्रकृति का पता लगा कि प्रकृति हमें ठीक कर सकती है, वापस प्रकृति में विचरना होगा, तो वो सारे जो डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर दिए थे, वहां मुझे इस वेलनेस सेक्टर में आकर के वो रिकवरी मिली है कि आज मैं उस रिकवरी को यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस तरह से, क्योंकि कुछ अच्छा मिलता है तो हम आगे जिक्र भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारे आसपास जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो वो सुरक्षित रहे। तो व्हाट इज द सी बकथोन? सी बकथोन ऐसी चीज है जो हमें सुरक्षित रख रहा है और रखेगा, क्योंकि हजारों सालों से आगे है। इसकी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सी बकथोन है कि यह एक अनोखा पौधा है जो हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे हिमालयन बेरी, लद्दाख गोल्ड, बद्री फल, वंडर बेरी और पवित्र फल के नाम से जाना जाता है। सियाचिन लेह लद्दाख में जो हमारे देवदूत, जिनको हम संज्ञा देते हैं देवदूत, हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, डीआरडीओ ने उनको, मतलब इस सी बकथोर्न को उनका डाइट का पार्ट बना दिया। पहले 2 से 4 महीने में उनकी ड्यूटी को चेंज किया जाता था, क्योंकि हाई एटीट्यूड के अंदर में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, जिससे लीवर, लंग्स, हमारे जो भी चीजें हैं हम करती थी, वहां नुकसान होता था। तो उससे बचाव इनका हो रहा है जब से इन्होंने सी वक्त उनको एक डाइट का पार्ट बनाया है। और हालांकि जो उनकी अपनी वीकनेस भी थी जो पहले की, वो भी इससे रिकवर होकर हेल्दी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 100% प्रकृति का एक सुरक्षित हर्बल पौधा है। इसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। ये रामायण काल में इसका जिक्र आता है, जो इसको संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसी तरह से चमक रहा है जैसा कि ग्रंथों में इसका उल्लेख है। ये उसी तरह से 20 से 22 दिन साल के अंदर में आता है, और ऊंचाई में हिमालय के अंदर इसकी जो अच्छी एक गुणवत्ता वाला अगर सी बकथोर्न बोला जाए तो वहां इससे प्राप्त होता है। और इसके अंदर में इसको मौन चिकित्सक भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ पूछता नहीं है आपसे। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने लीवर के लिए इसको यूज किया था। लीवर का टारगेट करके मैंने लिया था, मेरे लीवर फैटी है, लीवर में इन्फेक्शन है, तो लिया। लेकिन उससे क्या हुआ, मेरी आंखों में रिकवरी आई, जिसके लिए मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद मेरा नंबर बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट की काम था मेरा, तो नंबर बढ़ता चला जा रहा था। जब मैंने इसको कंज्यूम किया अपने लीवर के लिए, साइलेंट हीलर क्यों कहा जाता है, इसने अपने आप जो जरूरत थी मेरी आंखों की, ये अपने आप आपके शरीर में खोज करेगा, अपने आप आपके शरीर को सर्च करेगा कि क्या कहाँ कम हो रहा है, ये अपने आप फुलफिल कर देगा। इसलिए इसको प्रकृति का, इसको नेचर का साइलेंट हीलर कहा जाता है। ये पौधा लगभग 43 माइनस में 43 प्लस के अंदर में भी डिग्री सेल्सियस में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, आसानी से जीवित रह सकता है। तो सोचिए हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, खनिज और प्रोटीन पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे सारी चीजें अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। ये विटामिन सी, और यहाँ तक कि ओमेगा 3, 6, 9 की हम बात करते हैं, 3 तो मैंने सुना था, 6, 9 भी मेरा इतना नहीं सुना था, यहाँ आने के बाद समझ में आया। लेकिन ओमेगा 7, इसके बारे में कभी जिक्र ही नहीं सुना था, और जो बहुत, चारों हमारे लिए ओमेगा बड़े उपयोगी है, बहुत जरूरी है। तो वो ओमेगा 7 भी इसके अंदर में रिच सोर्स में पाया जाता है। इसके आगे जो बेनिफिट है मैं बताता हूँ आपको। अब इसके इतिहास की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि संजीवनी बूटी से अगर इसको हम रिलेट कर रहे हैं, तो हजारों साल पहले जब रामायण काल के अंदर में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, हनुमान जी इसको हिमालय से लेकर के आए थे, और इन्होंने इस संजीवनी बूटी ने उनको प्राण दान किए थे। तो उसी प्रजाति का एक पौधा माना जा रहा है कि ये है। और इसका, क्योंकि जो योद्धा हमारे पीछे रहे हैं कई 100-200 साल पहले के जो रहे हैं, अलेक्जेंडर जिसमें है, चंगेज खान है, वो अपनी सेना को सशक्त करने के लिए इसका उपयोग करते थे। या जिन जिन राजाओं को इसके बारे में पता था वो इसका उपयोग करते थे। औषधियां तो चलती थी पहले। आध्यात्मिक रहस्य की बात करें, तिप्ती भिक्षु इसे अमृत फल, हमारे संत ऋषि मुनि जितने भी हैं वो भी इसे अमृत फल कहते थे। क्यों? क्योंकि ये शरीर की बीमारियों से तो ठीक करता करता है, मन और हमारी आत्मा को भी सशक्त करता है। जो हमारे आज स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, उसमें भी बड़ा अच्छा काम करता है। वैज्ञानिक मान्यता की बात करें तो 20वीं सदी में रूस और चाइना ने इसे औषधीय पौधे के रूप में विकसित किया, क्योंकि ये दिल को, हमारी त्वचा को, हमारे हर तरह के रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो बॉडी का है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अच्छा सहायक है। आधुनिक युग का ये सुपर फूड है। इसको हम गोल्डन मेरिकल बेरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में 200 से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी शरीर के लिए, किसी भी जीव के लिए जो इस विचर रहा है ब्रह्मांड के अंदर, बड़े उपयोगी है। अब विज्ञान ने इसे औषधि बनाया, और सॉरी, इसको मतलब जो इतने भी आध्यात्मिक हैं हमारे इसमें, उन्होंने औषधि बनाया, विज्ञान ने इसे प्रमाणित कर दिया है। और अब वेलअमृत श्री राजेंद्र प्रसाद जी के अनुभवी नेतृत्व में दिव्य संजीवनी बूटी को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम छोटे से एक समय के अंतराल में, जैसे मैंने आपको बताया, कई स्टेट्स में हम लोगों ने अपना सफलतापूर्वक पदार्पण किया है।
तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा रविंद्र सर को कि उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सी बकथोर्न की हम बात करते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री इसकी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज ऐसी है इसकी कि किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन इससे अछूती नहीं है। अगर हम बात करें एक एक इसकी प्रॉपर्टीज फाइटोकेमिस्ट्री की, इसकी जो है एक एक मेडिसिन को जन्म देती है कि उसके अंदर इसका उपयोग होता है और कारगर, एक टेम्परेरी कहूंगा एलोपैथिक से जो आता है, लेकिन यहाँ एक प्राकृतिक तौर पर हमें इस बेरी के अंदर में, छोटी सी बेरी के अंदर में ये सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ हमें बाहर आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल के सहारे से मिलती है सारी चीजें और अलग अलग डिवाइड करके दी जाती है एक एलोपैथिक सेक्टर में। लेकिन यहाँ हमें एक छोटी सी बेरी में ये सारा कुछ मिल रहा है। इसके ऊपर भी जिक्र अगर करें तो पूरा एक सेशन निकल जाएगा यहाँ पे। और बात करता हूँ, ये हमारे प्यारे से प्रोडक्ट हैं जो हमें मजबूती दे रहे हैं और हमें हर तरह के डिसीजेज से बचा भी रहे हैं, और अगर डिसीजेज हो गए हैं तो उनसे रिकवर भी कर रहे हैं। अभी ये हमारे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अनिवार्य हैं, जो हमने सारी फुलफिल की है फॉर्मेलिटी, उसके बाद हम आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कहते हैं कि सी बकथोन हमारा वेलाब्रिज का सी बकथोन क्यों बेटर है, क्योंकि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं। मार्केट में हर तरह की चीजें मिल रही हैं, जैसे कि अक्सर मैं जिक्र करता हूँ कि एक आर्टिफिशियल जूस जो हमें मिलते हैं 100 सवा 100 रुपए का लीटर मिल जाता है। लेकिन वहीं हम सेब का, अनार के जूस की बात करें, 250 से 300 रुपए किलो का अगर सेब है तो उसका 200 ग्राम 200 ml जूस निकल करके आता है अगर हम घर में निकाल रहे हैं। अब उसी का मुकाबला ले लीजिए कि जो हमें 100 सवा 100 रुपए का मिल रहा है, 200 300 रुपए की अगर रेंज में हमें कोई फ्रूट मिल रहा है, 200 ml उसके अंदर में से जूस निकल रहा है, और कैसे 1 लीटर जूस को दिया जा रहा है। इसीलिए हमारा जो वेलोब्रिज का सी बकथोन है, प्रॉपर प्योर, उसके अंदर ओरिजिनल हिमालयन पल्प है, जैसे हम घर में जूस निकाल रहे हैं सेब का, अनार का, उस हिसाब से, और बाहर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। किसी भी तरह के जो फॉर्मुलेज हैं, पाउडर है, कैसे भी करके आ रहा है। और बाहर की जो सप्लाई है मार्केट सोर्सेज से है, डायरेक्टली सोर्स थ्रू डीआरडीओ फ्रॉम नुब्रा वैली लेह लद्दाख बेलअमृत, सिर्फ यहीं से सोर्स है, वहां से ले रहे हैं हम। बाहर की अगर बात करें, प्रिजर्व किया गया है हार्मफुल केमिकल्स के साथ में। लेकिन अगर बेलअमृत की बात करें, 100% प्योर एंड नेचुरली प्रिजर्व है, जो डीआरडीओ का फॉर्मूला है उसी से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन की कोई गारंटी नहीं है बाहर की अगर बात करें, और यहाँ जीरो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन है, बड़ा ख्याल रखा गया है, 100% रिटेन प्योरिटी के साथ। और बाहर का जो जूस है हमारा सी बकथोर्न या कोई भी और आप ले सकते हैं, तो उसमें सूटेबल नहीं होता किसी के लिए। मतलब एक सिलेक्टेड पर्सन वो सलाह लेके कीजिए, बच्चे के लिए ठीक नहीं है, बुजुर्ग के लिए ठीक नहीं है, कोई बीमार है उसके लिए ठीक नहीं है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये फ्रूट ही तो है, एक प्रकृति का एक फल ही तो है, इसलिए 100% सेफ एंड कंज्यूमेबल फॉर एवरीवन। सिर्फ इतना है कि कोई छोटा बच्चा है तो उसको डोज कम हो जाएगी, कोई बड़ा बुजुर्ग पहुंच जाए तो उसको डोज कम हो जाएगी, नॉर्मली ये सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेटेड बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। अभी क्योंकि इसके अंदर जैसे बात की गई थी, 200 से प्लस तो बायोएक्टिव न्यूट्रिशन है। ओमेगा 3 इसके अंदर में, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर में, 14 तरह के मिनरल्स हैं, 18 अमीनो एसिड्स हैं, 17 इसमें वाइटामिन हैं। ये सारी चीजें हैं। अब ये अगर हमें एक छोटी सी बैरी में मिल रहा है, अगर हम इसको कंज्यूम करें तो हमें बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं उसका आगे बात करें। और आज थोड़ा सा मैं इससे हट करके बात करूंगा, क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं, आज कुछ नए गेस्ट भी हैं हमारे बीच में हालांकि, लेकिन कंटिन्यू हम लोग इसके लिए अवेयर कर रहे हैं पिछले 5 से 6 महीने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं, इन स्लाइड्स के मुताबिक भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो निरंतर आइए, हर बार आपको हर ट्रेनर हर तरह की बेनिफिट्स इसको देगा। आज मैं मौजूदा समय के हिसाब से अगर बात करूंगा, जैसे गर्मी का माहौल चल रहा है, जो एनवायरनमेंट हमारे आसपास चल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि हम नॉर्मली लेते हैं, हमारे स्लीपिंग साइकिल को अच्छा करता है, पथरी में अच्छा काम आता है, हमारे कैंसर सेल के जितने भी उनको बैलेंस करने का काम आता है, हाइलाइटेड। लेकिन इससे अलग हटके मैं थोड़ा सा आज आपको कुछ कोशिश करूंगा देने की, कि क्या क्या बेनिफिट देता है अगर हम इसको डेली, अगर हम हेल्दी हैं, हम बीमार नहीं होना चाहते हैं, तो 30 ml सुबह खाली पेट या फिर खाना खाने के आधे घंटे के बाद में हम इसको 30 से 40 ml कंज्यूम करें डेली। जूस की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो उससे बेनिफिट इसके अलावा क्या हमारे पास आते हैं। सबसे पहले तो मैं देखिए आपको कहना चाहूंगी, आज का हमारा टॉपिक सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं, बल्कि उस लाइफस्टाइल के बारे में जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को अंदर से कमजोर कर रहा है। कमजोर इन द सेंस कि आज हमें पहला, दूसरा और तीसरा जो हमारा एक स्टेज है कैंसर की, पता ही नहीं लग पा रही। तो या तो सीधा ही क्रिएट हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा जंप आउट ही कर गया, खत्म हो गया, हमारी बॉडी उस लायक ही नहीं है। पहला स्टेज भी आज चौथे स्टेज के बराबर है, या तो ऐसा मान लिया जाए, या हमारी बॉडी को हमने इतना खराब कर लिया है कि जो हमारी एक इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमें इंडिकेट नहीं कर पा रहा है, और कर पा रहा है तो हम इतना अपने सुध खो चुके हैं कि पहला दूसरा तीसरा समझ नहीं आ रहा, चौथा जो लास्ट स्टेज बोली जाती है कि अब तो खत्म है सब कुछ। तो वहां जाकर के हमें मजबूरी में, जब हम अपने आपे में नहीं रहते, तो चौथा चौथा स्टेज शायद वहां हमें इस कारण पता लग रहा है। तो वही वीक करता जा रहा है। आज की गर्मी या कोई भी सीजन, बारिश को, सर्दी को, कुछ भी है, वो पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। आज की गर्मी की बात करूं, पहले जैसे नहीं रही। पहले लोग धूप में भी काम करते थे, मिट्टी से जुड़े हुए सारे काम करते थे, अपने घर के भी सारे काम हम कर लेते थे, तो फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा होती थी।
हेल्दी पौष्टिकता, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी बॉडी में इतनी वीकनेस नहीं होती थी जो आज हो रही है। आप सुबह उठ के जा रहे हैं फिर भी आपके अंदर वीकनेस है, रात को आपने आराम किया, वो सारी चीजें, अब वो एक्टिविटी क्यों नहीं होती है? अब हालांकि अगर देखा जाए तो आज हम सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, एसी के अंदर भी रह रहे हैं, फिर भी थके थके फील करते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम एनवायरनमेंट को रखते हैं अच्छा, तो सारी चीजें हैं। तो आज लोगों को जल्दी थकान भी हो रही है, बॉडी हमेशा हीट हीट, मतलब जैसे कहते हैं ना, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगता है कि हम हीट हीट फील कर रहे हैं। दूसरा, एसिडिटी कॉमन हो गई। एसिडिटी, जिसको पूछो यार एसिडिटी हो, मतलब कॉमन। ये अगर एसिडिटी की बात की जाए तो ये शुरुआत होती है, ये सभी बीमारियों का जननी का एक बेस बनाना शुरू कर देती है। एसिडिटी, इसको छोटा सा हम करते हैं कि यार एसिडिटी हो गई, वो खाली एसिडिटी होगी, कॉमन हो गया है। स्लीपिंग, हमारा सर्कल डिस्टर्ब हो चुका हुआ है प्रॉपर तरीके से। स्ट्रेस भी नॉर्मल हो गया, जैसे कहते हैं ना हर सब्जी की दुकान पे आलू तो मिल ही जाएगा, नॉर्मल है। उसी तरह से स्ट्रेस को ले लिया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये नॉर्मल हो गया हर किसी में, छोटे बड़े में, सब में। अच्छा, स्किन की डलनेस बढ़ती जा रही है, वो एक चमक जो हमारी स्किन की नेचुरल होती थी खत्म हो रही है। डाइजेशन का इशू कंटिन्यू आ रहा है, स्टेमिना लो हो गया है। ये सब धीरे धीरे लाइफस्टाइल का पार्ट बन रहे हैं, हमने आदी हो गए इसके, हमने ढाल लिया है इसको, कि ये तो सब कुछ है। अच्छा, और सबसे डेंजरस बात इसमें क्या हो रही है, जो सबसे खतरनाक आज के टाइम में, आज आप कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, पहले एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी डॉक्टर को जाके या आपस में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्यों? हम समझ ही नहीं आ रही है हमें वो क्या है। तो वो सारी चीजें जो है ना, हम टेस्ट के लिए जाते हैं, जब टेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है ना, रिपोर्ट आएगी, टेस्ट आएगा, तो हमारा माइंड सेट हो गया। अगर कोई शुगर की है या कोई भी किसी भी तरह की डिसीजेज है, हमें टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। अब हमारा दिमाग सिर्फ कहते हैं ना, थॉट थॉट प्रोसेस चलता है। अब उस पल में, चाहे 1 घंटा है चाहे 2 घंटे है, ये सुनिएगा बाद में, बड़ा मतलब मैंने इसके अंदर में डीपली वो देखा है इन चीजों को, तब मैं आपके सामने लेकर के आया कि सपोज कीजिए किसी को फैमिली में हमारे या किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई, डॉक्टर पहले तो हम समझा ही नहीं पा रहे कि हमें प्रॉब्लम क्या है। अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम समझा भी नहीं पा रहे, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो भी तो इंसान ही है, उनकी पढ़ाई भी है, सारा कुछ किया, लेकिन हम एक्सप्लेन तो करेंगे। तो वो चीजें नहीं है कि आज डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़ेंगे सब कुछ बता देंगे, वो समय चला गया। तो आज सब कुछ रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। अब हमारे माइंड में आ गया कि मुझे ये लग रहा है, जैसे कि एक मैंने पीछे भी जिक्र किया था, एक लेडीज को, एक मदर को बेटा लेके गया, गैस की प्रॉब्लम निकली बाद में उनके डेथ के बाद, 3 से 4 महीने के बाद। लेकिन डॉक्टरों ने अपनी अपनी एक वो रख दी, कि अपनी राय रख दी कि इनको कैंसर की प्रॉब्लम है, इनको चोकिंग की प्रॉब्लम है, तो माइंड में आ गया थॉट प्रोसेस, तो उन्होंने कहा टेस्ट होगा, आ गए। अब टेस्ट क्या चलता है, जो 1 घंटे में 2 घंटे में नेक्स्ट डे हमारे मन में वही चलता है। मुझे शुगर का टेस्ट बोला गया, मुझे थायराइड का टेस्ट बोला गया, मुझे कैंसर के सिम्टम्स बताए गए, मुझे ये चीज बताई गई है, तो वो हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है। और प्रकृति भी बोलती है, आज विज्ञान भी मान चुका है कि जो हम सोचते हैं ना, हमारे साथ वो घटित होने लग जाता है, क्योंकि हम मान लेते हैं। मान लिया, अब हम टेस्ट कराने जा रहे हैं, वो 1-2 पल का टेस्ट से ज्यादा तो नहीं लगता है, चाहे आप कोई भी टेस्ट कराइए, 2 मिनट 3 मिनट, वो भी ज्यादा बता रहा हूँ। वो टेस्ट की रिपोर्ट उस 1-2 मिनट के, जब हमारा हाईली, हमारा थॉट चल रहा है कि मुझे ये हो तो नहीं रहा, उस टाइम पे वो दिमाग ने कमांड दे दी, वो हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो रिपोर्ट आ रही है। अब उस रिपोर्ट के ऊपर अगले 3 महीने 4 महीने या हमारे सिम्टम्स कभी चेंज हो गए, डॉक्टर उसी के ऊपर ट्रीटमेंट दे, चाहे अगले ही 2 घंटे में, 3 घंटे में, 2 दिन में मैं कैसा भी रिकवर कर जाऊंगा, डिपेंड करता है। लेकिन वो थॉट रिजल्ट अब क्या है, कि जो हमारी सबसे बड़ी रिजल्ट बता रहा हूँ, बहुत बार रिपोर्ट नॉर्मल होती है, अक्सर होगा ऐसा। टेस्ट तो होते हैं डाउट के साथ, लेकिन नॉर्मल आती है। लेकिन इंसान फिर भी इंटरनली वीक क्यों फील कर रहा है, एनर्जी क्यों नहीं फील नहीं कर रहा है, वीकनेस क्यों फील कर रहा है? तो अब क्योंकि बॉडी, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेट भर रहे हैं आज के दौर में, अपनी बॉडी को खाना दे रहे हैं बस। ये जैसे डाल दिया ना किसी गाड़ी में पेट्रोल, डजन मैटर, कोई नकली दे रहा है, कोई मिला के दे रहा है, डीजल की जगह पेट्रोल, पेट्रोल की जगह डीजल, एक आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ कि कुछ भी, हमने सिर्फ बॉडी को चलाना है, जैसे गाड़ी को चलाना है, तो वो चीजें हो रही हैं। पेट भरने से हेल्थ हमें नहीं मिलती है। हेल्थ किससे मिलेगी? बॉडी को चाहिए क्या? प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर उसको एब्जॉर्ब करने की जो है ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें, प्रॉपर रिकवरी चाहिए, जो आज तक आज के टाइम में नदारत है। और सबसे बड़ी बात, सेलुलर लेवल पर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे सेल लेवल पर प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि नींव अच्छी नहीं होगी तो किसी तरह से कोई भी हमारी सेहत बेहतर नहीं हो सकती। आज हम फास्ट फूड खा रहे हैं बड़े अच्छे से, स्ट्रेस ले रहे हैं लेट नाइट तक, ये सब हमारी शौक है, मजबूरी नहीं। लेट नाइट तक जाग भी रहे हैं, स्क्रीन टाइमिंग हमारा बहुत बढ़ गया है, फिजिकल मूवमेंट कम हो गई है, और ऊपर से एक्सट्रीम हीट, ये जो गर्मी है, ये भी हमारी एक कारण हम कह सकते हैं। लेकिन ये कुदरत के अपने अपने संतुलन करने के तरीके भी हैं। इसलिए आजकल लोग बीमार कम हो रहे हैं, लेकिन इंटरनली एग्जॉस्टेड जो ज्यादा हो रहा है ना, उसी के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने वेल अमृत की, तो यहाँ जो सी बकथून वेल अमृत प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, सी बकथून, अगर हम ये प्रोडक्ट जो मैंने दिखाए थे, वो अगर हम इनको अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली की लाइफ में
ऐड ऑन करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। जैसे कि सीबोक्थोन की, ओवरऑल सीबोक्थोन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इसकी मैं बात करता हूँ, जैसे हमारा ये इंटेस्टाइन, अब क्या होगा सीबोक्थोन अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, पहला आपने देखा चोकिंग हो गया। अभी जैसे कि हमारे बाथरूम की, हमारे किचन की सिंक ब्लॉक हो जाती है, हम उसमें तेजाब डालते हैं, कीवी टेनेक्स डालते हैं, आधा पौना घंटा छोड़ते हैं उसको, फिर एक प्रेशर के साथ ह्यूज वाटर डालते हैं, उसमें काफी सारा वाटर पानी डालते हैं प्रेशर के साथ ताकि वो क्लीन हो जाए। लेकिन हमारी बॉडी में हम तेजाब तो नहीं डाल सकते, कीवी टेनेक्स का पाउडर तो नहीं डाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, उसी लिए कुदरत ने यहाँ पे सीबुक्थोन क्रिएट किया है। ये हर तरह से हमारी बॉडी को नरिश करेगा, क्लींजिंग करेगा। जितने भी टॉक्सिन्स आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, इनको पफ कर देगा, क्योंकि लिग्निन इसके अंदर में है। लिग्निन इतना पावरफुल है कि बॉडी में डीपली पेनिट्रेट कर जाता है। जो प्रॉपर्टीज के अंदर में था, मैं ज्यादा जिक्र नहीं कर पाया उसका। तो पेनिट्रेट करेगा सेपोनिस के अंदर में, जो कुदरती साबुन का काम करता है। वो पफ कर देगा, नरम कर देगा, और जब हम आधे पौने घंटे में रिकमेंड करते हैं गुनगुना पानी, या एक प्रोडक्ट है हमारा मेरिकल टी, उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में से वो जितने भी टॉक्सिन्स है, जो भी जमा हुआ चौकिंग है, चाय पत्ती की तरह जो मैंने बताया था चाय छाननी में, हमारी बॉडी से बाहर करता चला जाएगा। एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशन जो हमारे खाने में, हालांकि जो दाल सब्जी की बात करें तो मिला हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ तो आ रहा है। और जो ये सिर्फ क्लींजिंग नहीं करेगा हमारा सीबुक्तुम, जो सब्जियों से दालों से दूर हो चुका हमारा न्यूट्रिशन है, वो भी भरपूर मात्रा में दे रहा है। क्योंकि आज एलोपैथी की बात करें, वो सिर्फ आपको एक थोड़ा सा रिकवरी के लिए दिखाने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स आता है बेनिफिशियरी, लेकिन उसके साथ में काफी मात्रा में केमिकल आता है जो हार्मफुल है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो आपको जरूरत की चीज है न्यूट्रिशन, वो तो दे ही रहा है, मतलब क्लीनिंग कर रहा है सॉरी। और साथ में जो हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, वो भी दे रहा है। विटामिन सी, ओमेगा, चारों ओमेगा, मतलब जितने भी अमीनो एसिड्स आपने पढ़े थे, सारा मिनरल्स जो भी है सारे हमें दे रहा है। तो वहां से हम हेल्दी रिकवर होना शुरू कर देते हैं। अभी बात करें, हमारा जो जूस है प्रॉपर प्योर पल्प है उसका, उसके अलावा कुछ भी इसके अंदर में नहीं है। जो हमने बताया था कि डीआरडीओ का फॉर्मुलेटेड है, तो देन उसी के प्रिजर्व कर रहे हैं, तो किसी तरह का हार्मफुल वो नहीं है। अब इसके बेनिफिट की बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इस गर्मी की बात करें, अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ, समर रिकवरी एंड इंटरनल प्रोटेक्शन सपोर्ट का काम करेगा। ये बेनिफिट आप स्नैप इसको ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह अक्सर हम जिक्र करते हैं। यहाँ आपका क्या काम करेगा, हीट एक्सपोजर के बाद रिकवरी को आपकी सपोर्ट करेगा अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं। बॉडी में जितनी भी फटीक सपोर्ट, बस थकावट, आप सारी रात सोने के बाद, क्योंकि हम सो भी 2-3 बजे रहे हैं, जितना भी समय मिल रहा है अपने मुताबिक हम सो रहे हैं, लेकिन उठ करके सुबह जब हम पहला ट्रेवल करते हैं नहाने के बाद, खाने के बाद, तब भी सोए सोए जा रहे हैं, झपकियां लेते हुए जा रहे हैं। तो उसमें भी आपको रिकवर करने में सपोर्ट करेगा। इंटरनल ड्राइनेस, क्योंकि लिग्नेसिस के अंदर में आंतों की अंदरूनी परत तक जाकर के ये पेनिट्रेट करेगा, और वहां की अंदरूनी परतों में भी ड्राइनेस को खत्म करेगा, लुब्रिकेशन करेगा। डाइजेस्टिव कंफर्ट सपोर्ट करेगा, आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा, क्योंकि यहीं से सारी बीमारियां शुरू होती है, वहां पे भी आपको कंफर्ट जोन देगा। आउटडोर लाइफस्टाइल सपोर्ट, जो हम लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, लगातार की, वहां पे भी जो लाइफस्टाइल है ना आपका, मजबूरी में कई बार हम कहते हैं ना हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन कई बार हमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी खानी भी पड़ती हैं, हम खाते हैं। तो वहां पे आपका जो आउटडोर लाइफस्टाइल है ना, उसको भी ये सपोर्ट करेगा रिकवरी के अंदर में, आपको नुकसान नहीं जाएगा। जो आज पोल्यूशन की मैं बात कर रहा था, कि पोल्यूशन आज वो उस कदर हमारे उसमें हावी हो गया है कि हमें उसके मुताबिक कुछ चीजों को कंट्रोल करना पड़ रहा है, हम रूटीन में नहीं आ पा रहे हैं। पोल्यूशन और स्ट्रेस स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल को भी ये कंट्रोल करने में आपको सपोर्ट करेगा। स्किन के नरिशमेंट में सपोर्ट करेगा, उसको नरिश करेगा प्रॉपर। समर के अंदर, जो गर्मी के अंदर हमने कहा हरारत सी हो रही है, खाने को मन नहीं कर रहा, वीकनेस महसूस हो रही है, या बहुत ज्यादा एक ना वो फील कर रहे हैं, उस जो गर्मी की जो वीकनेस है उसके अंदर भी आपको रिकवरी में सपोर्ट करेगा। ट्रैवल, जो हमारे सफर, आज हम कहेंगे कि जहां भी हम जा रहे हैं, आप आधे घंटे का भी सफर अगर है ना, डिस्टेंस के हिसाब से, हमें जाम के हिसाब से 2-2 3-3 घंटे लग रहे हैं। कई मेट्रोज में हम खड़े होते हैं, कि अब कहते हैं ना कि हम एक जगह बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, थकावट। लेकिन अगर बस में भी सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो अपने आप को हम एकदम से स्टिक और अलर्ट रखते हैं कि कहीं ये खड्डे आएंगे, कुछ आएगा, तो वहां पे भी तो एनर्जी लगती है हमारी। वो जो ट्रैवलिंग के अंदर में आपकी थकावट हो रही है ना, वहां से भी आपको इंस्टेंट आपको एनर्जी देगा। दूसरा, डेली का न्यूट्रिशन का सपोर्ट करेगा, आपको कहीं से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये अपना काम करता जाएगा, क्योंकि ये सही मायने में साइलेंट हीलर है। अभी बात करता हूँ कि अब जैसे साइलेंट हीलर हम बोल रहे हैं, आज बॉडी को सिर्फ हाइड्रेशन नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर में सी बकथोन से ऊपर आज के समय में कुछ नहीं है। और वेल अमृत उन चुनिंदा कुछ कंपनियों में है जो प्योरिट फॉर्म में आपको मैक्सिमम क्वालिटी के साथ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वेल अमृत के लिए एक जोरदार मैं तालियां चाहूंगा आपसे। मैं कोशिश भी करूंगा आज थोड़ा सा मैसेजेस आपके मैं देख पाऊं। तो ये जो वेल अमृत अपना कदम उठा रही है ना, ये कदम उठा चुकी है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका लाभ
सिर्फ उठाते ही नहीं है, उठवाते भी कैसे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से कुछ देने का। तो अब बात आती है पल्प के बाद कि पल्प से हमारा जूस बना, उसके और भी बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब जो मिरेकल टी है, हमारा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, उसको रिफ्रेशिंग के अंदर सपोर्ट करेगा। बहुत से हमने फायदे बताए हैं पहले भी। अब जैसे कहते हैं ना कि हम काम करके चल रहे हैं सारा दिन, भाग दौड़, शाम को हमें खाना मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, हमें बिस्तर चाहिए और हम उस पर सो जाए, ऐसे थक चुके हैं। तो उसका मैं आपको कहता हूँ इवनिंग टायर्डनेस सपोर्ट। मैंने एक लाइन इसके अंदर एक की है, शायद आपको कैसी लगेगी, लेकिन शाम को हम घर भी जाएंगे ना, तो हम थके हुए महसूस नहीं करेंगे, वो एनर्जी आपको दे देगा। आप कुछ हैवी हैवी फील होता है, कुछ खाया नहीं है, पानी इतना लिक्विड हम पी रहे हैं, वो हैवीनेस फील नहीं होने देगा, उसके अंदर भी आपको रिकवरी सपोर्ट करेगा। स्ट्रेसफुल का जो रूटीन है बहुत अच्छा ही रामबाण है हमारा। जो सॉरी मैं स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ। जो हमारा मेडिकल टी है, स्ट्रेस के अंदर में ये रामबाण है कि आप ये नहीं कि स्ट्रेस को उड़ा देगा कोई भी हमारी गलतियों से जो हमारे को टेंशन आ रही है, लेकिन उनको फेस करने की ताकत देगा आपके ब्रेन सर्कल को, अपनी बॉडी को हमारे बड़ा नेचुरल करेगा। अच्छा, नेचुरल फ्रेशनेस की फील देगा। अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं, करना क्या है, रात को भिगोना है। आप 1 लीटर पानी के अंदर में 2 चम्मच डालिए, और किसी कांच के बर्तन में भिगोएंगे तो बहुत अच्छा है। आप सुबह उसको छान के पी लीजिए, जैसे जूस की बात की थी, उसके आधे पौने घंटे के बाद में आप इसको छान के पी सकते हैं, बड़ा अच्छा आपको फील देगा। और सुबह भिगो दिया हमने, वही रात को हम इसको छान के पी सकते हैं, सोते वक्त पी लीजिए, ऐसे करके। और एक टाइम दिन में कभी भी चाय की तरह, जैसे कि 2 कप पानी में 1 चम्मच डालिए, चाय की तरह बॉईल कर लीजिए, और इसको छान के चाय की तरह सिप करके पी लीजिए। टेस्ट के अनुसार अगर आपको लगता है तो हमारा हनी है, वो आप इसमें डिल्यूट कर सकते हो गैस से या किसी भी उससे उतारने के बाद। जैसे हम बाद में चीनी मिक्स करते हैं, उसको शहद को हमने बॉईल नहीं करना। या फिर आप अपने हिसाब से गुड़, वैसे तो बहुत अच्छा इसका वो है, कोई हार्मफुल टेस्ट नहीं, मतलब कोई कड़वा नहीं है कुछ भी, आप इसको पियेंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारे बेनिफिट जो आपको मैं बता रहा हूँ, लाइट एंड एक्टिविटी, मतलब जो है ना, आपको हल्का फील कराएगा, लाइट, और एक्टिविटी आपकी अच्छी कर देगी, एनर्जी फील। वर्क प्रेशर लाइफस्टाइल में सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने आपको स्ट्रेस का बताया था, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपको ये लगेगा कि मैं कल करूंगा, आप कहोगे आज ही निपटा देता हूँ। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं वो चीजें बोलूंगा सिर्फ जो मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने जो सुने हुए बहुत कुछ है, हमारे इतने ट्रेनर्स हैं, इतने पर्सन है जिनसे यूजर से हमें मिल रहा है, तो मैं सिर्फ वो जिक्र करूंगा जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ से लिया है। अब माइंड को, हमारे न्यूरो सेक्शन में जाकर के माइंड को रिलैक्सेशन सपोर्ट करेगा। दूसरा, अब आने वाला जो रेनी सीजन है, अब तो खैर सारा कुछ डिस्टर्ब ही चल रहा है, आगे बारिशों के अंदर में भी आपको प्रिपरेशन के अंदर सपोर्ट करेगा, आपकी बॉडी को उस हिसाब से प्रिपेयर कर देगा कि आप अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा, जो आज एसी का हम यूज कर रहे हैं लाइफस्टाइल, क्योंकि बस में एसी आ गया है, मेट्रो में एसी आ गया है, हमारे ऑफिस में एसी है, आज जो जनरेशन है वो एसी के बने रह रही है। तो वहां से जो हमारे गलों में ड्राइनेस आ रही है, या हम कहें कि कफ की प्रॉब्लम, या जो भी हमें दिक्कतें आ रही हैं, वहां से भी आपको इंस्टेंट राहत देगा। आप इसके अंदर नॉर्मली आप शहद मिला के, जैसे मैंने बोला है, नॉर्मली भी आप पियोगे उसको तो बहुत बेनिफिट देगा, और हेल्थी रूटीन को सपोर्ट करेगा। मेडिकल टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेनिफिट आप इसके ले सकते हो। इसमें जैसे हमारा बेली फैट को रिड्यूस करेगा लिखा है इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे कवर करता हूँ। अभी बात करेंगे, ये हमारा, जैसे मैंने अभी मेडिकल टी की बात की थी, टेम्परेरी प्रेस्टिमुलेशन और नेचुरल एक्टिवेशन में बहुत अच्छा डिफेंस करेगा हमारा। जो मैं मेडिकल उसकी टी की बात कर रहा हूँ। अब आता है हमारा ऑयल। पत्तियों की बात की हमने, हमने बात की पल्प की, अब इसकी बात करते हैं बीज की, सीड्स ऑयल की। अब ये सीड्स ऑयल क्या करेगा, ये रिकवरी और रीजनरेट, मतलब रीजनरेट करने का काम करता है। कहाँ पे करता है, हमारे सेल लेवल पे जाकर। जो हमारी नींव है, जैसे हम मकान की नींव एक बार बना देते हैं ना, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हम। वो नींव बन गई, अच्छी बनी बुरी बनी, लेकिन अगर कहीं किसी भी लाइफ स्टाइल से हमने अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लिया है, उसका हमने, मैं सीधी सी बात करूं कि सत्यानाश कर लिया है, तो यहाँ कुदरत ने ये एक बेहतरीन तोहफा हमें दिया है सीवरतन के रूप में। जो हम गलतियां कर चुके हैं अपने हेल्थ को लेकर के, वहां से हम रिकवर और रिजनरेट दोनों कर सकते हैं, बशर्ते हम इसको सीरियसली लें। अभी हम जो अपना कर चुके हैं, हालांकि हमने फिर भी कुछ अच्छा खाया होगा, अगर 70 75 80 के दशक की बात करूं, हमें फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा मिला होगा फूड के थ्रू। लेकिन आज की जनरेशन जो 8 10 साल 15 साल है, उनके लिए आपको ये स्टेप उठा लेना चाहिए। वो जनरेशन की, कहूंगा कि आने वाला जो समय है ना, वो संवर जाएगा। ये जो साइलेंट अटैक 7 7 साल के 8 8 साल के बच्चों को आ रहे हैं, एक बूंद नाभि में, 2 से 3 4 बूंद, अगर बड़े हैं तो 4 बूंद जीभ पे डायरेक्ट लीजिए, नारियल के तेल में मिला के बालों में आप लगा सकते हो। स्किन की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, सन डैमेज से कोई स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, एक्जिमा, सोराइसिस, फ्रोस्टाइट, इचिंग की प्रॉब्लम है,
आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, नारियल के तेल में मिला के अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेंट रिलीफ देगा। किसी भी तरह का जख्म है अगर, उस पर आप एक ड्रॉप गिरी है, मैंने गिरा था, मेरी फिंगर्स में, पैरों की फिंगर्स में चोट लग गई थी, तो उसमें मैंने गिरा था, विद इन सेकंड इसने उसको साफ कर दिया। और 2 दिन के अंदर में, जो 15 दिन से परेशान था मैं, 2 दिन के अंदर उसको भर भी दिया, ठीक कर दिया। तो ये पावर है अपनी, क्योंकि लिग्निन्स इसके अंदर में रिस्ट फोर्सेज में पाया जाता, तो पल्प में है आपका, अमेरिकन की जो इसकी टी के अंदर पत्तियों में, सोचिए जिस बीज से इस पौधे का निर्माण हुआ है, पल्प का निर्माण हुआ है, पत्तियों का निर्माण हुआ है, उसमें कितना अच्छे सोर्स में होगा, तो पेनिट्रेट कर जाता है। तो उसके जो, इसके अलावा जो फायदे मैं बताऊंगा, धूप के साथ जैसे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्किन को, उसको कवर करेगा, ड्राइनेस के अंदर सपोर्ट करेगा, लिग्निन से जैसे मैंने बताया था, स्किन को कंफर्ट सपोर्ट करेगी, ज्वाइंट के फ्लेक्सिबिलिटी में सपोर्ट करेगा। हालांकि इसमें भी मेंशन है, ज्वाइंट की जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, लुब्रिकेंट जैसे कहते हैं ना, ग्रीस खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, तो वहां पे भी अच्छा उसके अंदर सपोर्ट करेगा। और जो सिटिंग लाइफ स्टाइल, आजकल बैठेगा आपने ना ऑफिस के अंदर में, कंप्यूटर के ऊपर सारे काम हो गए, ऑनलाइन डिजिटल सब कुछ हो गया, घर का राशन भी हमें दरवाजे पे मिल रहा है, चलो दरवाजे तक जाना है, तो सिटिंग लाइफ स्टाइल जो हमारा है ना, उसकी स्टिफनेस में भी सपोर्ट करेगा रिकवरी के अंदर। एजिंग की अपीयरेंस को सपोर्ट करेगा। आप 40 के हैं, 30 के दिखेंगे, 35 के दिखेंगे, मतलब एज आपकी शरीर के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से कम दिखाएगा शरीर को आपके। स्क्रीन का लाइफस्टाइल जो हमारा, आई एरिया जो ड्राइनेस के अंदर आ रहा है, आंखों के अंदर ज्यादा यूज हो रहा है, सब कुछ यहीं से चल रहा है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यहीं से हो रही है, आंखों के थ्रू, क्योंकि स्क्रीन को देख रहे हैं, वहां से भी आपको ड्राइनेस को रिकवर करेगा, अच्छा देगा, रिकवरी देगा, नरिशमेंट के अंदर सपोर्ट करेगा, सीजनली जो भी स्किन की स्ट्रेस प्रॉब्लम है वहां से आपको, ठीक है, बॉडी को प्रॉपरली लुब्रिकेट सपोर्ट करेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो गठिया की प्रॉब्लम, या हड्डियों की प्रॉब्लम, या आप कहते हैं कि हमारे घुटने चेंज होने हैं, ये गठिया तो ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको दवाई खाई दर्द चला गया, ये क्या करता है कि ओमेगा 7 इसके अंदर में, यूथ ओमेगा कहा जाता है, बैली फैट कट रहे हैं, जिद्दी से जिद्दी फैट को। अभी क्या होता है कि हमारे शरीर में, जैसे मैं डाइजेशन की प्रॉब्लम बताई थी, वहां से गैस की प्रॉब्लम आती है, वहां से जैसे गुब्बारा फूलता है, गैस भरते हैं, हवा भरते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक्सपेंड करती है थोड़ा बहुत, जब भी गैस की प्रॉब्लम आती है। तो उसके साथ क्या होता है, हमारे ज्वाइंट है बहुत सारे बॉडी के अंदर, ये उनके अंदर गैप जब आता है उस गैस के कारण, तो जो हमारे कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, या जो कुछ भी अननेसेसरी बेली फैट जिसको कहते हैं, ये अपनी जगह बना के वहां घुस जाता है। तो इसको कोई भी ताकत नहीं है कि वो निकाल सके, लेकिन ओमेगा 7 इसको बड़े प्यार से निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात सी वक्त की क्या है, कि जो भी हमारा फैट है, अगर वो बेनिफिट वाला है कुछ भी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा हमारी बॉडी में, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। और जो बेकार हार्मफुल फैट है, या जो बेकार, उसको बॉडी से हमारे बाहर कर देगा। तो ये गठिया के अंदर भी बहुत अच्छा इसके रिजल्ट हैं। किसी भी तरह की हड्डियों की प्रॉब्लम है, ये हमारे शरीर के टोटल, जैसे मैंने बताया था, नाभि में 1 बूंद डाल के रात को सो जाइए, बच्चों को जरूर डालिए नाभि में 1 बूंद, और 3 से 4 बूंद अपने जीभ पे लीजिए, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लीजिए। अब प्रॉपरली बात करो, बॉडी में ड्राइनेस साइलेंटली एजिंग को फास्ट कर सकते हैं, उसको हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी चीज है, लाइनिंग्स, हमारे रिंकल्स वगैरह हैं, जो भी सेल लेवल पे जाके उसको ये ठीक करेगा। अभी बात करते हैं हमारा कुदरत का मीठा खजाना, ये मिठास भी है, खुशियों को बढ़ाने वाला भी है, कहते हैं मीठा हो जाए, तो ये वो भी काम करेगा। लेकिन साथ में जो मीठा बाहर का हमें नुकसान देता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेनिफिट देगा। खा लीजिए कितना खाते हैं, शुगर वाले को खिला दीजिए, जिसको मीठे से परहेज है कि मेरे दांत खराब हो जाएंगे, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आप खिलाइए, उसको सिर्फ बेनिफिट देगा। अभी क्या है, नेचुरल एनर्जी और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर क्या है कि क्योंकि पचा पचाया भोजन, इसके अंदर में वो पावर है, क्योंकि कुदरत का है, हमने ना कुछ में डाला है ना कुछ निकाला है। एक तो किसी भी तरह की स्मेल से जो आते हैं, हमें एलर्जी होती है, उससे भी दूर करेगा धीरे धीरे। और दूसरा, इसके अंदर जो इंस्टेंट फ्रेशनेस को सपोर्ट करेगा, इंस्टेंट वर्क करेगा, क्योंकि पचा पचाया भोजन है। मिड डे लो एनर्जी जो हमारे को आता है ना, कि दोपहर में, शाम को हम कुछ भी करते हैं, थोड़ा हमारे को थकावट शुरू हो जाती है, जो एसी के कारण, ठंडक जो हमारे कुदरती नहीं है, जो हम बना रहे हैं एयर कंडीशनिंग के थ्रू, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एसी आज हमारा लाइफ ऑफ पार्ट बन गया है, जंक फूड की तरह। तो बड़ा अंदर हड्डियों को हमारे कमजोर करता जा रहा है, हमारे हर चीज को खत्म कर रहा है। तो वहां से जो हमारे को आती है ड्राइनेस वगैरह सारी, या गले के कफ वगैरह की प्रॉब्लम, उसको भी ठीक करता है। नेचुरल स्वीट्स है अल्टरनेटिव, चीनी की जगह, या बाहर का जो भी हम अप्राकृतिक जो मीठा ले रहे हैं, उसकी जगह पे आप लीजिए, सिवाय फायदे के कुछ नहीं होगा। मॉर्निंग का रूटीन सपोर्ट इसको मतलब करने के लिए इसको यूज कीजिए, डेली सुबह इसको नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आप लीजिए, और बहुत अच्छा आएगा। ट्रैवलिंग के दौरान मैंने खुद इसको यूज किया है, बोतल तो जरूर रख ली, डिस्पोजल चम्मच रखी, मेरे को कुछ भी मतलब नहीं महसूस हुआ कि यार गंद खाऊं बाहर का, मैं मजबूरी में, तो पेट तो भरना पड़ेगा, लेकिन मुझे मतलब जब मेरे को जब ऐसा लगना कुछ नहीं है, और मेरे मतलब का कुछ भी साफ सुथरा नहीं है, तो मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच इसके उस टाइम खाए डिस्पोजल से, और चम्मच फेंक दिया, इंस्टेंट मुझे एनर्जी मिली। क्यों? मेरे किसी भी ऑर्गन को इसने काम नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ दिया तो एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ ताकत। क्यों?
ये बचा बचा है सब कुछ भोजन को। अच्छा, सीजनली वेलनेस का बड़ा अच्छा सपोर्ट करेगा, जैसे मौसम अब चेंज भी होता है फटाफट गले के आप देखोगे, जैसे मास्क लगा के हम घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, छोड़ दीजिए सब, किसी चीज में आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा कर देगा, ब्रेन को फ्रेशनेस देगा, बहुत अच्छी इंस्टेंट देगा। अच्छा, लाइट डाइजेशन सपोर्ट, आपके जितना भी आप पाचन शक्ति को आपके अच्छा कर देगा। अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियली एनर्जी जल्दी डाउन करती है, जैसे चीनी, मसालों के बना हुआ गुड़, तो ये सारी चीजें, नेचुरल एनर्जी जो है वो आपको सस्टेन करती है, हमेशा के लिए आपको मजबूत कराएगी और सब कुछ है। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है ग्रीन 360 डिग्री। ग्रीन 360 है बॉडी की क्लींजिंग के साथ साथ ये आपका ग्रीन न्यूट्रिशन का सपोर्ट करता है, जो हम हर चीज से दूर हो गए, अगर हम खा भी रहे हैं हरी सब्जियां, दाल चावल वगैरह सब कुछ, तो उसमें सब कुछ हार्मफुल केमिकल के थ्रू आ रहा है। चावल भी सुनने में आ रहा है कि प्लास्टिक के बन रहे हैं, क्या खाएंगे और क्या छोड़ेंगे, समझ नहीं आता है। आज बच्चे तो वैसे भी बहाना मारते हैं, बर्गर पिज्जा में तो कुछ भी हरा हुआ फ्रोजन खा लेंगे, 15-20 दिन का, महीने का, जो एक केमिकल के साथ फ्रीज किया हुआ है। लेकिन घर में अगर दाल पालक आपके सब्जी कोई भी हरी बन रही है, नहीं खाएंगे। तो उनका अगर हम पार्टनर थे, एक तो डायबिटिक वालों के लिए रामबाण है, दूसरा अपने वेट को मेंटेन करता है हमारी बॉडी, और सॉरी एज और हमारे हाइट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग भी मेंटेन कर देगा। अगर कम है तो बढ़ाएगा, सपोर्ट करेगा, हेल्थी करेगा, और अगर ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करके हमारे को बैलेंस करेगा। दूसरा इसके लिए जंक फूड लाइफस्टाइल के अंदर जैसे हम खा ही रहे हैं, मानते ही नहीं, क्यों सब चीज चल रही है, अगर हम मान भी लेंगे घर में नहीं होगा, बाहर बच्चे जरूर खा के आते हैं। या तो खाना खाने से पहले एक टेबलेट, दिन में सुबह, और रात को खाना खाने से पहले, अदरवाइज रात को खाना खाने के आधे मुन्ने घंटे के बाद भी आप दोगे। दोनों तरह से फायदा इसमें, इसने करना ही करना है। तो एक सुबह एक रात को ये टेबलेट आप रूटीन में बांध लीजिए। बॉडी में जो भी हैवीनेस फील होती है उसको लाइट करेगा। लो ग्रीन्स डाइट जो हम नहीं ले पा रहे ना, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि हम नहीं खा रहे ग्रीन टी, तो वहां पे आपको सारी फुलफिल करेगा। ऑफिस का सिटिंग लाइफ ये भी काम करता है, गैस्ट्रिक के अंदर बड़ा अच्छा है, इसका डाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा है, आयरन के अंदर बड़ा अच्छा है, ये सपोर्ट करता है। और दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो आपको बैलेंस करने में सपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को सपोर्ट करेगा, हाइजेस्टिव जो हमारा लाइटनेस प्रॉपर है उसको ये सपोर्ट करेगा, नेचुरल डिटॉक्स का सपोर्ट करेगा। अल्फा अल्फा व्हीट ग्रास, फोलिक एसिड, बार्ले ग्रास पाउडर, स्पिरुलिना, कैन और स्पिंच, इसके अंदर में इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये अपने आप में, ये कुदरत का एक बड़ा बेहतरीन खजाना हमें मुफ्त में मिला है, और जो वेलामृत आपको दे रहा है, एक एक चीज ये प्रॉपरली आपके काम की चीज दे रहा है। अब इसके अंदर में डेली न्यूट्रिशन बैलेंस सपोर्ट करेगा। डेली का जो न्यूट्रिशन चाहिए हम लोग को, वो क्लीनिंग करता है, पावर भी दे रहा है, और साथ में आपको ये डेली क्लीनिंग करता जाएगा। और ये गर्मी का, जैसे ना स्लगनिशनेस हमारे को आती है, या प्रॉपर कहे तो सारी चीजें हम फील करते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वहां पे आपको सपोर्ट करेगा। हेल्थी रूटीन को, आपके रूटीन तो है हमारा, हमें करना ही करना है। शाम को अगर हमने ये सारी चीजें साथ में ऐड ऑन की ना, एक एक्सपर्ट की सलाह के, जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे, तो आप अगले दिन का कुछ एडवांस काम करके आएंगे, छोड़ करके नहीं, जो आजकल हम छोड़ देते हैं कि आप कल करेंगे इसको। ये चीज को, ये गारंटी है, अगर आपने प्रॉपरली इसको यूज किया तो अगले दिन का काम कुछ ना कुछ परसेंटेज आप करके आएंगे। प्लीज म्यूट कीजिएगा। अब इसके बाद हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन लाइव न्यूट्रिशन बहुत कम। कैलोरीज पे इतनी कैलोरी तो इतनी कैलोरी काउंट करें, लाइव न्यूट्रिशन लीजिए ना, वेलामृत दे रहा है, वेलामृत आपके सामने परोस रहा है, किसी की डिब्बी खोलनी है, टैबलेट मुंह में रखनी है, किसी को एक चम्मच में भरना है, किसी को 30 ml पी लेना है, मजे मजे में, सिर्फ सुबह और रात को, कोई परहेज हम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, ये हार्मफुल जो मोमोज, पिज्जा, बर्गर कम कर दीजिए ना। उसमें क्या होगा कि आपको रिकवरी तो देगा देगा हमारा प्रोडक्ट जितने भी, लेकिन अगर आप इन चीजों को, गंद को छोड़ देते हो, रिकवरी फास्ट हो जाएगी, अदरवाइज रिकवर तो करेगा करेगा, क्योंकि जो हमने दिए हैं वो रामबाण है, वो एक ऐसे प्रॉपर चीजें हैं कि अगर आपने, हाँ बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी को 3 दिन में, किसी को 30 दिन में, हमारी बॉडी को जितना हमने हार्म किया है उतना समय तो वो लेगी। तो इसलिए हम कभी कहते हैं कि आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, लेकिन सिम्टम्स आपको हफ्ते से 10 दिन में, अगर आप रूटीन में प्रॉपर गाइडेंस से यूज करते हो ईमानदारी के साथ, क्योंकि ईमानदारी हमारी बॉडी के साथ है। आप लाखों करोड़ रुपए, हम कहते हैं ना कि भाई ये चीज नुकसान करे, वो यहाँ आपको सिर्फ सिर्फ बेनिफिट देगी, तो हमने करना है। अभी मैं बात करूं, आगे हमारा प्रोडक्ट है पावर 360। अब ये पावरफुल है, पावर परफॉर्मेंस और स्टेमिना को जो हमारे कंट्रोल करता है। अब एक्टिव परफॉर्मेंस सपोर्ट करेगा, बिजी लाइफस्टाइल को हमें हावी नहीं होने देगा, कितना भी बिजी लाइफस्टाइल हो आपको थकावट नहीं देगा, फिजिकल स्टेमिना सपोर्ट करेगा। दूसरा वर्कआउट, अगर कभी हम जिम वगैरह जा रहे हैं, किसी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहां लेकिन आपका न्यूट्रिशन बॉडी को जरूर देना है। एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको 70-30 का आपको रेशो दिया था, ध्यान रखना है। मेंटल टायर्डनेस, जो दिमागी तौर पे हम थक जाते हैं, क्योंकि अगर हम बैठ के काम कर रहे हैं, हमारा शरीर तो नहीं थक रहा, आजकल कंप्यूटर पे सब कुछ ऐसे काम चल रहा है, फोन के ऊपर चल रहा है, बैठे सिटिंग वेरी,
वहां पे हमारे को सिर्फ दिमाग हमारा थक रहा है। वहां पे मेल्टन आपकी टायर्डनेस को भी सपोर्ट करेगा। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि आज कितना भी काम कर लो कम पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप उसके अंदर भी सपोर्ट करेगा। फोकस आपका, कोई भी आप रात को सोचते हैं ना, चार्ट बनाते हैं, दिन में काम होते नहीं, चिड़चिड़ापन होता है, वहां आपका फोकस अच्छा करेगा। कॉन्फिडेंस, अगर हमारा फोकस अच्छा हो रहा है, हमने अपने रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। एंड एक्टिव फील्ड सपोर्ट ये भी करेगा। डेली परफॉर्मेंस में आपको प्रोग्रेस ही देगा, जितनी भी आपकी रहेगी। मूड को फ्रेश करेगा। एनर्जेटिक रूटीन सपोर्ट करेगा। और हमारे जो फाउंटेन ऑफ यूथ है, मैं एक सिंगल लाइन में आज बोलूंगा इसको, कि हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एक इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के है, बिना किसी हार्मफुल उसके हैं, जो कपल पेरेंट्स बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आईवीएफ के लिए रिकमेंड हो चुके हैं। अगर हो ही चुके हैं ना रिकमेंड, तो उनको आप सजेस्ट कीजिए। अगर वो रिकमेंड हो चुके हैं तो एक ऑप्शन है ना उनके पास, ये ट्राई कीजिए। हमने रिजल्ट लिए हैं, और प्रॉपर अगर गाइडेंस के साथ एक कॉम्बिनेशन हर लेंगे, तो उनको गुड न्यूज, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू उनकी बॉडी टू बॉडी, फीमेल मेल दोनों पे यूज होगा। अच्छे रिजल्ट इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। दूसरा, कहते नहीं सिर्फ जिंदा रहना और एनर्जेटिक रहना, कहते नहीं जिंदगी कट रही है, निकाल रहे हैं, चल रहा है, वो चीजें कहनी बंद हो जाएंगी। दोनों अलग बातें हैं। अब अगर बात करें, अगला हमारा है डेली एक्टिव, ऑल इन वन। अगर इसको सिंगल उसमें कहीं, तो डेली लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन का एक फॉर्मूला है। डेली लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन प्लान, हमने पुराने से पुराना जो भी हमारे अंदर गंदगी जमा है, डे वन से, जब से हमने होश संभाला कहूंगा, क्योंकि जब तक हम अपने माँ बाप के हाथों में होते हैं खाना पीना, तब तक फिर भी सेफ रहे। लेकिन आज का तो वो भी लाइफस्टाइल नहीं है, खाना ही ऐसा आ रहा है। तो जब हम प्रॉपरली एक्टिव होते हैं, तो हम जब से वो चीजें अपने बॉडी में स्टोर कर रहे हैं, तो वहां से डेली बेसिस पे इरेगुलर लाइफस्टाइल को सपोर्ट करेगा, कंट्रोल कर, लो एनर्जी रूटीन सपोर्ट करेगा, स्ट्रेस की रिकवरी में सपोर्ट करेगा डेली बेसिस में, न्यूट्रिशनल गैप को सपोर्ट करेगा, हाइड्रेशन, जो हमारा सॉरी हाइड्रेशन सपोर्ट है इसको, डेली वाइटलिटी को सपोर्ट करेगा। बिजी जो लोग प्रॉपरली बिजी हैं अपने लाइफस्टाइल को करते हैं, जैसे जहर खाने का भी समय नहीं है हमारे पास, तो वहां पे भी उनको सपोर्ट करेगा। मॉडर्न फूड हैबिट सपोर्ट करेगा, जैसे आप खा भी रहे हो मॉडर्न फूड को, आप कर भी रहे हो, तो वहां कंट्रोल करेगा। ओवरऑल वेलनेस का सपोर्ट है। डेली मेंटेनेंस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर 40+ इसके इंग्रेडिएंट है। अगर मिक्स बेरीज को भी काउंट कर लें, 30 से प्लस है, प्लस 12 तरह की इसमें मिक्स बेरीज, इसमें मोरिंगा, नोनी, सी बकथून इसके एक पार्ट है। इस टैबलेट के सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद आपने लेना 2 टाइम दिन में। तो ये सारे इसके अंदर बेनिफिट बहुत सारे हैं। एक सबसे बड़ा काम ये करता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है, एक टीम वर्क की तरह काम करता है। जब टीम वर्क में कोई भी चीज काम करती है, हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, कई सारे खिलाड़ी मौजूद है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, तो उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा करता है। जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, रिजल्ट हमारे पास सुखदायी ही आते हैं, तो कहीं से भी आए वो चीजें आएंगी। आज बॉडी को ट्रीटमेंट से पहले मेंटेनेंस की जरूरत है। अगर आपने मेंटेनेंस कर लिया, तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी बड़े से बड़े कोई वायरस आते हैं, कुछ आते हैं, हमें एहसास तो करा सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लिए। अब ये इसके इंग्रेडिएंट है, आप इसका सॉरी बेनिफिट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि अभी तो हमने इंटरनल बात की सारी, अभी बात करूंगा जो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, कुदरत का जो नक्शा हुआ है, जिसको हम अपने स्किन कहते हैं, त्वचा कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है, तो ये हमारे दो सॉप हैं। एक के अंदर में स्क्रब हेड है, एक बिना स्क्रब के है, बाकी इंग्रेडिएंट लगभग सेम है कुदरती सारे। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर, कुरकुमा, लौंगा पाउडर, हनी, सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट इसमें है, सेफ्रॉन, आपका कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, एप्रिकॉट स्क्रब, जैसे मैंने बात की थी आपको। ये स्क्रब भी वो है जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे। पहले जो बाहर स्क्रब हम कराते हैं सैलून में, या अपने से कोई भी करते हैं, तो वहां क्या करते हैं कि हमारी स्किन को पहले वो हार्म करते हैं। इसलिए 2-3 दिन, 4 दिन पहले, कभी भी किसी ने किसी फंक्शन में जाना, तो कहते हैं 4 दिन पहले आ जाओ, क्योंकि इसी कारण एक टाइम आने के बाद में हमारी स्किन काली पड़ने लग जाती है, ब्लैक डार्क स्पॉट आने लग जाते हैं। तो ये कहते हैं बड़े जेंटली ऐसे राउंड इसके स्क्रब हैं कि आपकी क्लींजिंग करेंगे, आपकी बॉडी से डेड सेल निकालेंगे, रिमूव करेंगे, जो हमारा डेली बेसिस पे हमें जो पोल्यूशन हिट कर रहा है हमें, उससे भी हम हफ्ते से 10 दिन में इसको स्क्रब को पूरी बॉडी पे यूज करने को कहते हैं। कि आप ये कीजिए, आपके जितने भी डेड सेल हैं, जो भी हार्मफुल केमिकल आप पे जो पोल्यूशन अटैक कर रहा है, वो हटता चला जाएगा। डेली बेसिस पे हमारा विदाउट स्क्रब वाला है, वो यूज कीजिए, और आपको नेचुरली पहली बार लगेगा कि आप किसी बाथिंग बार से यूज कर रहे हैं बाथिंग बार को। अभी तक हम टॉयलेट सोप यूज करते हैं, और जो है बाथिंग बार, वो एक्चुअली है भी महंगे, और बाहर की अगर मैं बात करूं, तो कुछ दिन चलते हैं, खत्म। ये आपको इसकी ड्यूरेशन भी अच्छी है, चलेगा भी अच्छा, और देन इसके अंदर किसी तरह का केमिकल इसमें नहीं है। अब बात करें एक्ने के अंदर, ये सपोर्ट करता है परमानेंटली, धीरे धीरे अगर आप यूज करते हो, क्योंकि मैंने देखा है एक्ने 4-5-6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। जब हम छोड़ देते हैं, तो 2 महीने 3 महीने के बाद फिर से वो आ जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट लेते हैं। ये धीरे धीरे क्या करेगा, प्रॉपरली
आपकी हर चीज को परमानेंटली रिजोल्व करेगा प्रॉपर, अगर हम सारे न्यूट्रिशन और इसको यूज कर रहे हैं। तो ये डेली बेसिस पे हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पे बेनिफिट आ रहे हैं। ग्लोइंग हमारी स्किन को अच्छा करेगा, नरिश करेगा स्किन को, ये सारी चीजें। अब क्या है कि जैसे स्वेटिंग की प्रॉब्लम करो, एक्सपोर्ट स्किन जैसे है, तो पोल्यूशन एक्सपोर्ट के अंदर स्किन को हमारी सपोर्ट करेगा, स्किन को फ्रेशनेस सपोर्ट करेगा। टैनिंग की प्रॉब्लम हमारी, उसको अपीयरेंस सपोर्ट करेगा, सॉफ्ट स्किन की फीलिंग देगा प्रॉपरली इसके अंदर। अब जेंटल क्लीनिंग जो हमारी क्लींजिंग है वो सपोर्ट करेगा। हीट इरिटेशन जो गर्मी के कारण, गर्मी का एज मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसमें आपको कंफर्ट करेगा, नेचुरल ग्लो सपोर्ट करेगा, डेली फ्रेशनेस के लिए आपको फील कराएगा, आपको हेल्थी स्किन का रूटीन सपोर्ट ये करेगा। आप इसको लगाते हैं, यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हमारा शैम्पू, शैम्पू प्लस आपका कंडीशनर। उसकी बात अगर मैं करता हूँ तो ब्लेड ब्लूम हमारा शैम्पू है, हीट एंड पोल्यूशन हेयर केयर सपोर्ट। ये मैं आज इसके लिए एक वो नई एक बात बताता हूँ आपको कि स्वेटिंग स्क्रैप लेवल पे जाकर के उसको नरिश करेगा, अच्छा करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। डस्ट के साथ जितने भी हमें नुकसान हो रहे हैं उसको एक्सपोजर पे सपोर्ट करेगा। जो गर्मी के अंदर हेयर के अंदर रफनेस आ रही है, ड्राइनेस आ रही है ना, सूखापन आया था, उसमें भी आपको रिकवरी का सपोर्ट करेगा। स्कैल्प स्कैल्प की हमारी जो है मतलब फ्रेशनेस, जड़ों के अंदर जाकर के फ्रेशनेस सपोर्ट फील करेगा, हेयर के नरिशमेंट करेगा, ड्राइनेस के अंदर आपको रिकवरी देगा, ड्राइनेस को दूर करेगा। डेली वॉश का फ्रेंडली सपोर्ट है, डेली आप यूज कीजिए इसको प्रॉपरली, नेचुरली शाइन देगा आपके बालों को। दूसरा, हेयर कंफर्ट सपोर्ट करेगा। बिजी लाइफस्टाइल का ये एक प्रॉपरली आपका साथी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट आप देखोगे, सॉरी इंग्रेडिएंट है, हैबिक्स गुड़हल का जो फूल है वो, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट, आंवला जो हम बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, एलोवेरा, आपका भृंगराज, जोजोबा ऑयल, ये सारी चीजें हैं। ये एक अच्छा काम ये क्या करता है कि नॉर्मली आज भी मैं बैठा था डॉक्टर बिश साहब के साथ बैठा था, प्रीति मैम के साथ में, तो वहां पे भी जब जिक्र हुआ तो हमने कहा कि ये एब्जॉर्ब मतलब इसकी जो है ना खींचने की पावर, जैसे कि ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसी चीज को, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि तीसरी चौथे मंजिल पे आज ग्राउंड फ्लोर पे पानी नहीं आता तो हम पंप लगाते हैं। तो ये क्या करता है कि एक फ्लो जो हमारा सर्कुलेशन जो हम सी वक्तों ले रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन तो अच्छा हो रहा है, उसको अच्छा करेगा, लेकिन ये इसकी एब्जॉर्प्शन जो अच्छी है उसको ये खींचता भी है अपने जैसे बॉडी में। हमारे बालों को क्या चाहिए, सारी चीजें, तो यहाँ पे इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो है मैं बात करूँ तो एब्जॉर्ब करने की पावर भी इसके अंदर में अच्छी है। अब जो प्रॉपरली मैंने जो कोशिश की है, आज का जो टाइम है सिर्फ ट्रीटमेंट का नहीं। अब ट्रीटमेंट का मत सोचिए, हम कहते हैं जी दो पैसे बचा लेते हैं, रात बेरात कोई हारी बीमारी आएगी तो उसके लिए हम करें, क्यों सोचना। अब प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन का टाइम है, ये समय हुआ है वेलनेस की इंडस्ट्री के अंदर में वेल अमृत। आपको कहते हैं ना कि कंटिन्यू नॉकिंग करके, स्लो नॉकिंग थी, तेज नॉकिंग की, हम बहुत जोर से नॉकिंग कर रहे हैं बकायदा, कि आप जागिए और ट्रीटमेंट के लिए मत अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को बचाव के लिए तैयार कीजिए। अगर आपने बचाव को तैयार किया, अगर आप, हम नहीं कहते कि ठीक है आपको न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो आप लीजिए ना, इससे और बेटर मिल रहा तो लीजिए। लेकिन आज के टाइम में मैं बात करूंगा, चुनिंदा कुछ कंपनी है जो आपको प्रॉपर प्योर दे रही है, वहां वेलामृत शुमार है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि बॉडी को इग्नोर करना तो आसान है जो सिम्टम्स दे रही है, लेकिन जब बॉडी सिग्नल देना शुरू करती है तो वो कंट्रोल नहीं होता। वो चौथा स्टेज है, मैंने जिक्र किया, चौथा स्टेज आ गया। शुगर के लिए अभी 19 साल का एक बच्चा था, उसको मैंने ट्रीटमेंट जब दिया तो डे 1 से पहले दिन से कोई टैबलेट नहीं लगी, उसको 2 इंजेक्शन इंसुलिन के डायरेक्टली। माँ नहीं लगा पा रही, बाप नहीं लगा पा रहा, रो पड़े जब मेरे सामने कि भी हम नहीं लगा पा रहे, मैं भी नहीं लगा पाऊंगा, बच्चे को छोड़िए मैं अपने माँ बाप को नहीं लगा पाऊंगा, कैसे उसके पेट में सिरिंज लगाऊंगा। वो खुद लगा रहा है, नोएडा में बच्चा अपने होटल मैनेजमेंट का काम कर रहा है, कोर्स कर रहा है, वहां वो खुद लगा रहा है। और 1 महीने के अंदर में, ये आपके लिए एक है कि 1 महीने के अंदर में वो जो 2 सिरिंज लगा रहा था डॉक्टर ने, बिना उसके हमने किसी को वो किया दिया अपनी तरफ से ट्रीटमेंट के साथ में, अब वो एक रह गया। तो ये बहुत खुशी की बात है, मतलब एक ना एक अपने आप को सुकून मिलता है कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं एक ऐसे अनुभवी हाथों में हूँ जिनको 16-17 साल का अनुभव है। तो मैं उन हाथों में हूँ और उन हाथों के थ्रू, उन उस मार्गदर्शन के अंदर, राजेंद्र प्रसाद जी के मार्गदर्शन के अंदर में लोगों के लिए मैं परोपकार का जरिया बन गया। तो मेरे लिए बड़ा गर्व महसूस होता है कि वैल अमृत का मैं हिस्सा हूँ, वैल अमृत ने मुझे चुन लिया है, तो मैं आज उसका थ्रू, उसके जरिए मैं सारा कुछ कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि सब पहले तो मैं आपको थैंक यू भी बोलूंगा कि आपने पेशेंटली मुझे सुना और मैंने कोशिश की है कुछ नया आज देने की जो आज के माहौल के हिसाब से चल रहा है। और दूसरा प्लस में एक चीज कहना चाहूंगा पुरजोर तरीके से, ना तो हम कोई डॉक्टर है, क्योंकि मैं एक इक्विटी ट्रेडिंग लाइन में ट्रेड करवाता हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस डॉक्टरी करने, लेकिन जो मैंने तजुर्बे यहाँ से हासिल किए हैं अपने लिए वो कर रहे हैं। और ना ही कोई हम दवाई दे रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, ये एक पौष्टिक आहार है। ये आप जैसे पुराने जमाने में होता था
औषधियां हमारी होती थी, हमारा खुराक अच्छी होती थी, हम उस तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ ऐड ऑन कीजिए, आपके वो दवाइयां कम होती चली जाएंगी। अगर नहीं चल रहा है तो वहां तक आपको जाने की ये तो हमको जाने देगा, ये सारी चीजें क्या होंगी। होता है? इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा आपसे और धन्यवाद करना चाहूंगा कि कौन आपने जाए? साथ दिया। मैसेज पढ़ रहे हो? प्लीज एक बार ये एक सेकंड, कि मेरा आपने सपोर्ट किया और बने रहे हैं मेरे साथ, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद है। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। तो प्रीति मैम प्लीज, आप होस्ट हैं तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सर अभी आप ही होस्ट हैं तो आप ही क्लोज कर दीजिए। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट किया और सुना। धन्यवाद।